हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कल मेरा वीडियो नहीं आया, मैंने किसी कारणवश वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं चीज़ों को देख रही थी कि यहाँ सोशल मीडिया पे अलग अलग कल पैनल सजे, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाई, जबकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कह दिया था कि मुझे अब ये सब कुछ नहीं करना, मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। पर क्या करें गाइस, आप लोग ख़त्म करने ही नहीं देते। बताएं, आप लोग जगह जगह बैठ के बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, मेरे बच्ची के मतलब बालों के लिए बात कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है बताएं? आप सामने वाले के लिए कह रहे हैं आप सामने वाले के लिए कह रहे हैं कि वो कुछ कर लेगा, तुम्हारी इतनी सारी ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये जो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये सब कुछ ड्रामा पेल के जा रहे हैं, मतलब ऐसी लैंग्वेज भी यूज़ करी किसी ने मेरे लिए कि अब तो इसको पेलेंगे हम। तो इतना दम किसी में नहीं है मुझे पेलने का। 7 जन्म लेने पड़ेंगे, तब शायद एक आध जन्म में भगवान तुम्हें दे दे, क्योंकि है ना, भगवान किसी की भी प्रार्थना को जायज़ नहीं मतलब नाजायज़ नहीं ठहराता, वो हमेशा हर किसी की प्रार्थना को सुनता है। तो इतना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी बेटी के बाल मैं कैसे भी रखूं, ये मेरी समस्या है। जैसी मेरे पेरेंट्स ने मेरी पेरेंटिंग करी है, मैं अपनी बेटी की भी तो वैसे ही करूँगी। मेरे मम्मी पापा मतलब मेरे फादर एक पुलिस ऑफिसर हैं, मेरे घर में पुलिस ऑफिसर्स वाला ही माहौल है। तो क्या है ना, बच्चों के बाल हम लोग ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं क्योंकि बच्चे खेलते हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, ये मासूम बच्चे हैं, इतनी गर्मी नहीं झेल पाएंगे, है ना। और फिर छोटे बच्चे हैं, एक दूसरे से जू वाला कुछ होता है ना सिस्टम। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के किसी से जू पड़े। तो यही सब चीज़ें हैं, है ना। तो आप लोग नहीं जानते कि हाइजीन क्या होता है, उसे मेंटेन कैसे किया। बच्चों की स्कैल्प पे कितना पसीना आता है आप लोगों को पता है, कितने सारे बैक्टीरियाज होते हैं। उसको रोज़ हर पल, मतलब रोज़ मेरी बेटी दिन में 3 बार नहाती है। वो सुबह स्विमिंग के लिए जाती है, तब वो नहाती है आके वहाँ से। फिर उसके बाद दोपहर में वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ खेलती है, बाहर साइकिलिंग वगैरह करती है, तो उसके बाद वो नहाती है। ठीक है, आप लोग नहीं समझेंगे क्योंकि है ना, आप लोगों को बच्चे वो मोबाइल पे देखते हैं ना, शायद उसमें है। लेकिन मुझे है कि मेरी बेटी जितना हो उतना खेले, क्योंकि ये है ना, ग्रो का टाइम होता है बच्चे, उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी हेल्थ कम होती है, तो इन चीज़ों का टाइम है। ठीक है। और किसी ने मेरे बच्चे के लिए दांत के लिए भी बोला था। आप लोगों को याद होगा मेरे घर में 1 जून 2024 को क्या हुआ था। मेरी बेटी गिर गई थी, उसकी वजह से वो आगे का उसका दांत टूट गया था। उसके परमानेंट दांत नहीं है, वो है ना प्राइमरी टूथ है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही क्योंकि उसके नए दांत आ जाएंगे। और उसी के चार्जेस उन लोगों पे लगे थे जो हड्डी तोड़ने का, दांत तोड़ने का एक ही चार्ज होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर में आता है। वो कई लोग सिखा रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ें होती हैं। तो मैं किसी को भी कुछ नहीं कह रही। अगर मेरे ऊपर वीडियो बनाने से आपकी व्यूज़ आ रहे हैं, आपका चैनल ग्रो अप कर रहा है, तो कीजिए, गॉड ब्लेस यू। मैं मना नहीं कर रही मैं किसी को भी, क्योंकि देखो आप लोगों का अपना अपना विचार है और स्पीच ऑफ फ्रीडम हर किसी को होती है। तो मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती या हाँ, मैं जवाब दे सकती हूँ। रही बात, किसी ने कहा कि आपको मतलब बच्चा गिराने वाली दवाई खिलाई गई, ये चीज़ कोर्ट में भी है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे पति देव हमसे मतलब हमसे हारे हैं। ठीक है। तो जिस बच्चे को आना होता है ना आपकी लाइफ में, वो कैसे भी आ जाता है। मेरा फ्लूइड सारा डिस्चार्ज हो चुका था, ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा चिपका रहा मुझसे, और मेरा बच्चा इस दुनिया में आया, और मेरा बच्चा बहुत लंबी उम्र तय करेगा। तो सो कॉल्ड PRs
मुझे पता है आप लोगों की बात होती है और मैं विथ प्रूफ बता सकती हूँ, और आप लोगों को भी पता है कि वो इस टाइम कितनी गलत है, सब पता है आपको, है ना। तो और रही बात, मैं ना किसी की सो कॉल्ड गाड़ी से चिढ़ती, ना किसी के घर से चिढ़ती, क्योंकि मेरे पास भरपूर दिया हुआ है मेरे भगवान ने। पर्सनली आपने मुझे देखा नहीं है ना, नहीं जाना। अगर पर्सनली देखना हो तो भरतपुर राजस्थान में आ जाना, देख लेना कि मेरी क्या औकात और क्या हैसियत है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती यहाँ। हाँ, मैंने मरे हुए पतियों पर व्यूज़ नहीं कमाए, मैंने सास ससुर को बदनाम नहीं किया। जो चीज़ें हैं, जो सत्यता है, आप मेरी बैक मतलब वीडियोस में देख लीजिएगा, वही सत्यता और वही चीज़ें मैंने अपने कोर्ट केस में रखी थी। और हाँ, मेरा डिवोर्स नहीं हुआ, मैं उसी इंसान की पत्नी हूँ और मुझे गर्व है इस बात का। और रही बात कुछ दिन पहले जो मैंने सो कॉल्ड ड्रिप लिखा था ना, आई थिंक कहाँ गया, मैं निकाल के रखती। मेरे पति ने मेरे पास लीगल नोटिस भेजा था, क्योंकि कुछ आप जैसे निठल्ले लोगों ने उसे बता दिया होगा कि तू ऐसे से उस पर लीगल नोटिस भेज। तो मेरे पति पर उसके ब्रिज कमांड की में है ना इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी से अपने नाम को नहीं छीन सकता, ये संविधान में लिखा हुआ है। और उसने कहा था कि नहीं, मेरा नाम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मिसेस प्रदीप सिंह लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि तुम तो मेरे लिए मर चुके हो। और सीरियसली गाइस, अगर कोई भी पति आपकी जिम्मेदारी, आपके बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाता है ना, तो वो मरे समान ही है, ठीक है। और मैं इन रिश्तों को बार बार कुरेदती नहीं हूँ। जो रियलिटी है ना, मेरा जो मेन कंटेंट है सिंगल मदर्स कि कैसे स्टैंड अप होना है, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, वो उन सच्ची महिलाओं के लिए है जो वाकई में मेहनत कर रही हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उन्हीं को मैं बताती हूँ, और यही चीज़ें मैंने अपनी देवरानी को बताई कि अगर आपको लेना है तो आप ये चीज़ें कीजिए। मैं है ना डबल फेस नहीं रखती, और डबल फेस होना भी नहीं चाहिए। मुझे यहाँ गालियाँ दी जा रही है, आज दी जा रही है, कल को ये चीज़ें शांत भी होंगी। और रही बात परिवार की, परिवार एक ही रहेगा और कोई उसे उसका टैग नहीं छीन रहा। वो उस घर की बहू है, वो इस घर के बच्चे हैं, वो रहेंगे, मेरे कहने से भी नहीं छीनेगा। जो है उसका वो उसका रहेगा। और यही चीज़ें हम उसको बहुत दिनों से समझा रहे हैं कि तुम इतना परेशान मत हो प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, जो तुम्हारी है, तुम्हारे बच्चों की है, वो तुम्हारे बच्चों के लिए ही रहेगी। देखा, विला बेचा था, उसका पैसा दिया ना। जिम का पैसा क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने खुद ने खरीदे थे इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने अपने बच्चों को खुद ने पैसे दिए थे। हर चीज़ में उनके पिता ने उनकी हेल्प करी थी, क्योंकि उनकी जॉब नहीं थी, ठीक है। तो वो घर उसी मुखिया से चला था जिस मुखिया पे आज सवाल उठाए जा रहे हैं। और आप लोग बोल रहे हैं कि वो वीडियो बनाए, वो बहू के लिए क्यों नहीं आ रहे? क्यों आए? उनकी बहू के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए कितनी गंदी गंदी आपने देखी वो मामी जी की, वो सबसे ज़्यादा खून तो तब खोला था वो कोका पे जो बना रखी है। हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को एक बुज़ुर्ग इंसान के लिए। ठीक है, मैंने शकुनी मामा कहा, मैंने अपनी मामी के लिए कुछ नहीं बोला। मैंने शकुनी मामा कहा तो उनको भी पता है इस चीज़ को कि मैंने उनको कहा, ठीक है। तो मेरे चीज़ों पे आप मत जाइए, क्योंकि आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप अपनी कंटेंट पे ध्यान दीजिए। और हाँ, मेरे जैसा बनने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, क्योंकि आपकी चैनल है ना वो उन्हीं के नाम से चल रहा है, देवरानी जी के नाम से। और हाँ, देवरानी जी से मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसे टाइटल डाल के कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, कुछ टाइम के लिए व्यूज़ तुम्हारे बढ़ेंगे और मुझे खुशी हो रही है, एटलीस्ट मुझे ट्रोल करने में तुम्हारा कुछ तो बढ़ रहा है। तो जिसको मेरी ट्रोलिंग करने में फ़ायदा हो रहा है वो कर सकते हैं, मेरी तरफ से फुल आज़ादी है। क्योंकि जो आप मेरे लिए बोलोगे ना वो चीज़ें आपको लगेंगी। तो तरह तरह की बातें बनाने से बेटर है आप मुद्दे पे बात कीजिए। मुझे अभी तक मेरे क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिले। मैं बच्चियों पे हाथ नहीं उठा रही, हाथ नहीं, मतलब सवाल नहीं उठा रही। वो बेटियां उसकी हैं तो वो बेटियां मेरी भी हैं, क्योंकि वो पूरे ख़ानदान की बेटियां हैं। मैंने उनके लिए कुछ नहीं बोला।
मैं उस बीच वाले बच्चे के लिए पूछ रही हूँ जिसकी दुहाई दे दे के इन्होंने शादी की थी। बस मेरा एक ही क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन, आप वो एफआईआर की बात कर रहे हैं, मेरे जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे इस फ़ोन में चैटिंग में पड़ी हुई है। उन्होंने अपने फ़ोन से भेजी थी, क्योंकि मुझे वहाँ के जो पुलिस ने इन्होंने बताया था कि मेरे साथ उसने बदतमीज़ी करी, मुझे उससे उस बिहाफ पे बात करनी थी। आप किसी के पास कॉल करते तो आपके पास बिहाफ होना चाहिए, इसीलिए मैंने बात करी थी कि आपने ये एप्लीकेशन फाड़ी। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी भी टेबल पे रखी हुई है। मैडम से 4 सवाल किए, 4 सवाल करने में मैडम भाग गई। उस टाइम मैंने इनको डांटा था कि तुम्हें थाने जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो मुझे कहती मैं ऑनलाइन एफआईआर लॉन्च करवा देती, बट नहीं। और आप लोग कह रहे हो उसे एप्लीकेशन कहेंगे, उसे पता नहीं कौन सा संवेदना पत्र कहेंगे, वो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ उनके जो थॉट्स थे मनगढ़ंत, वो है, और उन पे कार्रवाई ऐसे नहीं होगी जब तक ये खुद नहीं जाएंगी वहाँ थाने में, खुद नहीं बैठेंगी, तब तक नहीं होगी। और ये कभी नहीं गई हैं, ठीक है। और रही बात, इनका कोर्ट केस चल रहा है, इनको करना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, आप लोग बार बार ये बोल रहे हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, और कुछ क्वेश्चंस करने हो तो कर सकते हैं। और हाँ, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये हमारे पैनल पे आई, मैं सिर्फ कल एक मेरी जो फ्रेंड है मोनिका ग्रोवर, मैं उसके पैनल पे गई थी पहली बार, है ना। मुझे किसी के पैनल पे जाने का कोई शौक़ नहीं है, कुछ नहीं है। और जब जो लोग मेरे साथ इस टॉपिक में, मतलब इस कंटेंट में आपके अनुसार चल रहे हैं ना, मैं टॉपिक्स पे बात करती हूँ, चल रहे हैं ना, वो मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं। और जब चीज़ें चेंज होती है तो नए दोस्त भी बनते हैं, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, है ना। और मैं किसी से ऐसी दुश्मनी नहीं करती कि मैं दोस्ती का हाथ न बढ़ा पाऊँ, ठीक है। रही बात गाली गलौज की, गाली गलौज मैं किसी के साथ नहीं करती जो मुझे पहले से ना बोले, और जो मुझे बोलेगा तो ऑफकोर्स यही सब कुछ होगा। दूसरी बात, एक सट्टा खेलने वाली लेडी है, वो बहुत ज़्यादा कर रही हैं बकवास। वो उस छोटी लड़की को लोमड़ी कहती हैं, और पता नहीं क्या क्या नाम दिए थे उन बुज़ुर्ग दंपत्ति को। आप अपनी तरफ देखिए, आपकी परवरिश, आप है ना लाइव चलती हैं, आपके बच्चे थाली लेके खाना मांग रहे होते हैं और आप कहती तुम चलो मैं 10 मिनट बाद आती हूँ। ये है आपकी परवरिश। और मैं क्यों इतना एक्टिव हूँ, क्योंकि ये टॉपिक चला। और दूसरी बात, मेरी डॉटर अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, वो अपने फादर के पास गई। तो चीज़ों को थोड़ा लॉजिकली सोचा करो। मुझे अभी हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली, नहीं तो साथ में मैं भी जाती। मैंने आपको कहा था ना कि मैं जा रही हूँ, तो ये बात है। और मैं अपनी निजी ज़िंदगी जो अब मेरी चल रही है मेरे पति के साथ, मैं कतई नहीं लेके आऊँगी यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे अपनी निजी ज़िंदगी लाने से आपकी ही निजी ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है। ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल चुका है, क्योंकि मैं पिछले 1-2 साल से यहाँ हूँ। और मुझे किसी को न कैंटीन दिखाने की ज़रूरत है, न पति को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा पति इतना क्यूट है ना, इतना प्यारा है ना कि नज़र लग जाएगी, इसलिए मुझे दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं। कुछ है चीज़ें हमारे बीच जो कि अभी भी चल रही हैं, सॉल्व नहीं हुई है, नाराज़गी बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे डिस्कस करना बेवकूफ़ी रहेगी। ऐसे लोग उंगलियां बहुत जल्दी उठाते हैं किसी के गिरेबान पे। तो बस यही है, आप इंजॉय कीजिए सब लोग। और हाँ, जो लोग मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हैं, जैसे कल मेरी एक मतलब पहले की फ्रेंड थी जिसको जे से नाम है, उसका यहाँ जी से नाम है, ठीक है, वो नाराज़ हो रही थी। तो किसी को देखो, जब मैं उधर के पक्ष में थी तो भारती से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और आज भी है। तो फ्रेंडशिप ऐसी हेल्दी रखो, आपकी टॉपिक्स चेंज हो जाए फिर भी आपकी फ्रेंडशिप ना डगमगाए, है ना। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स आजकल चेंज हो गए हैं, कुछ 1-2 सहेलियाँ थी, कोई बात नहीं, सबको गॉड ब्लेस यू है।
आपको अगर मेरे ऊपर लाइव करने से, मेरे ऊपर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं तो आप अपने पॉइंट को रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जिनके मैंने स्ट्राइक लगाई थी उनकी रिक्वेस्ट आई थी इंस्टाग्राम पे, वो काफ़ी परेशान थी, मेरी फ्रेंड ने कहा, मैंने वो हटा दी है। अब वो बनती हैं, उसके कर्मास है ज़्यादा, उसे बनने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन उनके व्यूज़ डाउन जाएंगे, तो इसलिए आपको हाइप के लिए ज़रूरत पड़ेगी मेरी, तो आप मेरा नाम यूज़ करो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है ना। और मेरे पॉइंट्स ऐसे ही रखे जाएंगे, जब जब उधर की साइड से बड़े लोगों के लिए ट्रोलिंग होगी, मैं भले चाहे अपने हस्बैंड के साथ हूँ, चाहे यहाँ हूँ, या मैं इस चीज़ के लिए फ़ाइट करूँ। अभी मुझे फ़ाइट की कोई वजह नहीं लग रही। पेरेंटिंग पे उन्होंने बात करी है, तो आप सब देख रहे हैं, दोनों माएँ हम कैसे पाल रहे हैं अपने बच्चे को, वो भी अकेले पाल रही है, मैं भी अकेले पाल रही हूँ। सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें यूट्यूब पे दिखती हैं लोगों को, ठीक है। मेरे बच्चे को मैं कैसे पाल रही हूँ, कहाँ से पाल रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, वो मैं जानती हूँ या मेरे मम्मी पापा जानते हैं, और किसी को, इवन मेरे पति को भी जानने का हक नहीं है, ठीक है। अभी उन्होंने अपना मतलब कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है मेरी बच्ची की परवरिश में, बट मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगी जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था, क्योंकि माँ के दिल में एक छाप छूट जाती है। रही बात मेरे बच्चे के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, मेरे बच्चे का है ना, मैं किसी दिन आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊंगी, ठीक है। और किसी के लिए जो उंगली उठाता है ना, सेम मुझे पता था ये चीज़ मैं कर रही हूँ तो मेरी तरफ ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि यार कहाँ 50 मतलब कहाँ 45,000, कहाँ 15 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर, तो ऑब्वियसली कुछ हैसियत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा पॉइंट में बहुत हैसियत है, मेरे पॉइंट में बहुत दम है, क्योंकि ये बता दें कि कहाँ गया वो बच्चा, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा फेक ज़िंदगी यूज़ की है, हमेशा फेक, अपने कंटेंट के लिए अपनी फैमिली का यूज़ किया है। ये सत्यता है, माने चाहे ना माने, ये आपकी इच्छा है। चलिए गाइस, आज सुबह सुबह मैंने ये वीडियो बना दिया, आज मेरा फास्ट है, तो ख़त्म करते हैं अब। लव यू ऑल ऑफ यू गाइस। और हाँ, शाम को अगर लगाया रात को मेरी बेटी के सोने के बाद, तो चीज़ों को करेंगे हम आगे कंटिन्यू, क्योंकि मेरा चाइल्ड आ चुका है कल संडे को, मेरा बेटा, तो मैं उसको थोड़ा रात को है ना ममाज की तरह, मतलब वो उसको पसंद है कि मैं उसको हग करके सोऊं, तो इन चीज़ों को ख़त्म होने के बाद मैंने टाइम मैनेजमेंट कर रखा है। जब मेरी बेटी 9:30 बजे सो जाती है, ठीक है, क्योंकि मैं उसे दिन में नहीं सुलाती, तो हर चीज़ का इस घर में टाइम मैनेजमेंट हो रखा है। क्योंकि है ना, पता है, एक जो वर्किंग वूमेन होती है ना, उसको लोगों को देख के सबसे पहले है ना यही सीखती है वो कि मैं टाइम को कैसे मैनेज करूं। मेरे घर में काम वाली है सारे काम करने के लिए, मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, खाना मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ, पूजा करती हूँ, और मेरी बेटी को अपने हाथ से नहलाती हूँ, ये काम मैं करती हूँ। लव यू ऑल ऑफ यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग बस ऐसे ही बने रहिएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इतने एजुकेटेड लोग मेरे पैनल पे आते हैं, अच्छा लगता है। शुरू में हो गई थी थोड़ी सी बसर, क्योंकि देखो गुस्सा आता है, सबको आता है ना, और सामने वाले को भी गुस्सा आ रहा है, उसकी ट्रोलिंग चल रही है, तो मैं उसकी गुस्से को भी बर्दाश्त कर रही हूँ। लेकिन पॉइंट पे बात करो और थोड़ा यहाँ से बात करो तो अच्छा रहेगा।